बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खुशबाश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज की नई वीडियो में आपको वेलकम कहती हूँ। आज जिस वीडियो पे रिएक्शन देना है मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब की वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की मुख्तसर सी शान बयान करेंगे। वीडियो का टाइटल है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान, शॉर्ट क्लिप बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। चलिए मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब की ज़ुबानी सुनते हैं कि वो हज़रत अली की कौन सी मुख्तसर शान बयान करते हैं। चलिए सुनकर अपना ईमान ताज़ा करते हैं। पहली हदीस जामिया तिरमिज़ी में है, इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3735। ये हदीस मुस्नद अहमद में भी है 19300, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में भी है 4663। इमाम हाकिम ने भी सही कहा, इमाम ज़हबी ने भी इस हदीस को सही कहा। ये हदीस सुनन निसाई अल कुबरा का जो चैप्टर है खसाइसे अली, उसमें भी है मौजूद 8392 नंबर। शेख अलबानी और शेख जुबैर लिज़ई दोनों ने इस हदीस को सही कहा, यानी सारे अहले सुन्नत के बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने सही कहा। सैयदुना ज़ैद इब्न अरकम साबिकून अल अव्वलून में से है, ये दारे अरकम इनका था। वो उमर सीरीज में भी आप देख लें, मक्का शरीफ में घर था जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत और तबलीग का काम करते थे। हरम में तो काफिर नहीं आने देते थे, जिस तरह हमारे आजकल के मुसलमान हक़ लोगों को मस्जिदों में नहीं आने देते, और हमने ये दारे अरकम में कायम किया हुआ है। ज़ैद इब्न अरकम रवायत करते हैं, अव्वला मन अस्लमा अलीयुन, पहला शख्स जिसने इस्लाम कबूल किया वो अली है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अलैहिस्सलाम। दूसरी हदीस भी तिरमिज़ी में है 3734, मुस्नद अहमद में है 19322, और सुनन निसाई अल कुबरा के खसाइस अली वाले चैप्टर में 8391 है। शेख अलबानी, शेख जुबैर लिज़ई दोनों ने इसकी तस्हीह की है। मैं इन बड़े बुजुर्गों के नाम इसलिए लेता हूँ ताकि अहले हदीस जो है उनको उमूमन ज़्यादा मसला होता है हदीस की सेहत पे, बाकी तो हमारे लोग वैसे ही हर तरह की हदीस मान लेते हैं। ये भी ज़ैद इब्न अरकम से है। अच्छा। और गदीर खुम की हदीस के रावी भी ज़ैद इब्न अरकम है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट से आप है। ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं, अव्वला मन सल्लमा अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अलीयुन, पहला शख्स जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में नमाज अदा की वो अली, पहला शख्स। तीसरी हदीस अल मुस्तदरक लिल हाकिम में है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6121। इमाम हाकिम और इमाम ज़हबी ने सही बुखारी और सही मुस्लिम की शर्त पे इस हदीस को सही कहा, और इसके रावी हैं कैस बिन अबी हाजिम ताबी अल मुतवफ़ा 90 हिजरी। इस बंदे का नाम आप याद रखना है, कैस बिन अबी हाजिम। ये हदीस में वर्ड बाय वर्ड आपको पढ़ के सुनाता हूँ, इसकी लज्जत ही उस सूरत में। ये अल मुस्तदरक हाकिम मेरे पास है, ये पढ़ी हुई नहीं है, पढ़ी हुई भी है। इसमें से वर्ड बाय वर्ड अल मुस्तदरक हाकिम, इंटरनेशनल नंबर है 6121। ये ब्रेलवियो ने शाया की है और इंटरनेशनल नंबरिंग के ऊपर की है। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, हम जेपीजी इंशाल्लाह इसके अंदर डाल देंगे। कैस बिन अबी हाजिम कहते हैं कि मैं मदीना शरीफ में था। एक दफा का जिक्र है कि मैं बाजार में जा रहा था। मैं एक बाजार मदीना शरीफ का, जिसका नाम उन्होंने इसमें लिखा है अहजाज ज़ियत, उस बाजार में था। मैंने देखा एक शख्स सवारी पर सवार था, काफी सारे लोग उसके गिर्द जमा थे। वो शख्स सैयदना अली को गालियां दे रहा था, सबको शतम कर रहा था। मैं बता रहा हूं ये सहाबा का दौर है। इसी इस्लाम में सैयदना साद इब्न अबी वक़ास वहां तशरीफ लाए। साद इब्न अबी वक़ास आखिरी सहाबी हैं बदरी जो फौत हुए 56 हिजरी में हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला के दौर में। मुराद ये है कि हजरत मुआविया के दौर के अंदर की ये बात है, बाद की नहीं, यजीद का जमाना नहीं है, क्योंकि वो 56 हिजरी में फौत हुए और हजरत मुआविया फौत हुए 60 हिजरी में। वो वहां पर खड़े हो गए, लोगों से पूछा क्या हुआ। लोगों ने बताया कि ये आदमी अली इब्न अबी तालिब को गालियां दे रहा है। हजरत साद आगे बढ़े, लोगों ने उनको रास्ता दिया। हजरत साद उसके करीब आए और फरमाया, अरे तू अली को गालियां दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्या अली सबसे पहला मुसलमान नहीं है? क्या वो रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ने वाला पहला शख्स नहीं है? क्या वो सबसे ज्यादा दुनिया से बेरगबत नहीं है? क्या वो सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला नहीं थे? यानी ये माजी की बात हो रही है कि वो गुजर चुके थे, सैयदना अली की वफात शहादत के बाद आई। इसके अलावा हजरत साद ने हजरत अली के काफी फजाइल गिनवाए, यानी बेशुमार गिनवाए, वो रावी को याद भी नहीं है। वैसे जो उन्होंने बयान कर दिए वही काफी है। फिर वो आगे यानी मजीद बयान करने लगे कि क्या अली इब्न अबी तालिब रसूलुल्लाह के दामाद नहीं थे? क्या वो ग़ज़वात में रसूलुल्लाह का झंडा आगे उठाकर नहीं जाया करते थे? इसके बाद हजरत साद ने क़िबला रू होकर हाथ बुलंद करके यूं दुआ की, ऐ अल्लाह
یہ شخص تیرے اولیاء میں سے ایک ولی کو گالیاں دے رہا ہے. اللہ اکبر. اے اللہ یہ مجمع ختم ہونے سے پہلے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا اور لوگ دیکھیں. حضرت قیس بن حازم کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم ابھی وہاں سے ہٹے بھی نہیں تھے کہ اچانک اس شخص کی سواری بدگی. اس سواری نے اس آدمی کو سر کے بل پتھروں پر گرایا جس کی وجہ سے اس کی کھوپڑی کھل گئی اور اس کا بھیجا باہر آ گیا اور وہیں پر وہ عبرتناک موت مر گیا. آگے امام حاکم لکھتے ہیں یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے لیکن شیخین نے اسے روایت نہیں کیا اور امام ذہبی نے کہا کہ بالکل یہ حدیث صحیح ہے. المستدرک کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا پورا نام ہے المستدرک علی الصحیحین. بخاری اور مسلم کی چھوٹی ہوئی حدیثیں جو انہوں نے بیان نہیں کی تھی اسی شرط پہ اس کتاب کے اندر ہے اور امام حاکم نے بھی تصحیح کر دی ہے. تو یہ میرے بھائیوں حدیث تھی. اس میں بھی آ گیا کہ سیدنا علی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا, سب سے پہلے نماز پڑھی, سب سے زیادہ علم والے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا آگے اٹھا کے چلنے والے تھے اور داماد رسول تو تھے. آل محمد جو ہے وہ اولاد علی ہے رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیکم السلام. تو ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں نے مرزا علی انجینئر صاحب کی زبانی سنا کہ وہ کس طرح ازدلی کی شان بیان کر رہے تھے اور جو لاسٹ میں انہوں نے حدیث سنائی وہ بہت زیادہ ایمان افروز حدیث تھی اور اس سے پہلے یہ میں نے حدیث نہیں سنی تھی اور سن کر بہت زیادہ نالج میں اضافہ ہوا ہے. اور امید ہے آپ لوگوں نے بھی اس ویڈیو کو بہت غور سے, دھیان سے اور توجہ سے سنا ہوگا کیونکہ ہم مسلمانوں کو ان باتوں کا علم ہونا چاہیے, اسپیشلی اہل بیت کے بارے میں ہمیں نالج ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا بحیثیت مسلمان ہمیں ان باتوں کا نالج علم ہونا چاہیے. اور یہ بات مجھے آج پتہ چلی کہ حضرت علی وہ واحد انسان تھے پہلے جنہوں نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. بہت زیادہ زبردست جو ٹاپک تھا. امید ہے آپ یہ ویڈیو لائک کریں گے. اگر ویڈیو پسند آئے اسے لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ریاکشن کے ساتھ. اللہ نگہبان.